ये कहानी गोरखपुर के एक खूबसूरत सी जंगल की है, जहाँ टूनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने 4 अंडों के साथ एक घोंसले में रहती थी और अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। यदि चूचा बेटा निकला तो मैं इसका नाम मुन्ना रखूंगी और यदि बेटी हुई तो मैं मुन्नी कहकर पुकारूंगी। एक दिन की बात है, जंगल में हाहाकार मचा हुआ था। पक्षियाँ इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? मुझे कुछ बताओगे भी? ओहो, कोई तो सुन ही नहीं रहा है। अरे मिट्ठू भाई, ऐसे आखिर तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे कुछ बताओ तो। अरे टूनी बहन, जल्दी से अपने इस अंडों को लेकर यहाँ से भागो। यहाँ पर कोई दुष्ट गिद्ध आ गया है और वह सबों के बच्चों और अंडों को खा रहा है। तुम भी मेरे साथ जल्दी से भागो टूनी बहन। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और भी बहुत सारे चिड़िया टूनी के सामने से गुजर रही होती है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे मैं तो अपने 4 अंडों को एक साथ लेकर नहीं भाग सकती और मैं अंडों को छोड़कर भी नहीं जा सकती। आखिर मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपने इन अंडों को पत्तों से ढक देती हूँ और किसी पेड़ पर जाकर छुप जाती हूँ। खतरा टलने पर फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और अपने अंडों को अच्छी तरह से ढक देती है और पास के एक पेड़ पर जाकर टूनी चिड़िया चुपचाप बैठ जाती है। तभी टूनी चिड़िया के घुसने पर अचानक से दुष्ट गिद्ध आ जाता है और कहता है, ओह, मेरे डर से तो जंगल के सभी पक्षी भाग गया है और मैं उनकी अंडों और बच्चों को बड़े चाव से खा गया हूँ। लेकिन अब मेरा अगला निशाना कौन होगा भला? अरे इसमें पत्ता कैसा? चलो अभी मैं इस पत्ते को हटाकर देखता हूँ, इसके नीचे क्या है। तभी दुष्ट गिद्ध घोंसले पर से पत्ता हटाकर देखता है तो उसमें 4 अंडे हैं। यह देखकर दुष्ट गिद्ध खुश होकर कहता है, अब जाकर मुझे समझ में आया, पक्षियाँ मेरे डर से इन अंडों को छुपा कर रखा है, लेकिन मेरे शातिर दिमाग और इन तेज आंखों से भला आज तक कोई बच पाया है क्या? अब तो मैं इन अंडों को खाकर ही दम लूँगा। ये सब नज़ारा टूनी चिड़िया एक पेड़ पर से छुपकर देख रही थी। तभी अचानक टूनी चिड़िया दुष्ट गिद्ध के पास आ जाती है और कहती है, गिद्ध भैया, ओ गिद्ध भैया, मेरी मानो तो आप इन अंडों को मत खाना। दरअसल ये जादुई अंडा है। मैंने देखा है कि कोई अनजान चिड़िया इस घोंसले पर सिर्फ एक ही अंडा दिया था, लेकिन ये अब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 अंडे हो गए। इस अंडे को खाने की बेवकूफ़ी मत करना गिद्ध भाई, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और यह नज़ारा देखने लगती है कि मेरे अंडे को कहीं ये दुष्ट गिद्ध खा ना ले। और इधर दुष्ट गिद्ध सोच में पड़ जाता है और कहता है, अरे कहीं ये टूनी चिड़िया सच तो नहीं बोल रही थी? अगर ऐसा ही है तो मुझे अंडा नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी टूनी चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती है, इसके ईमानदारी के चर्चे पूरे जंगल में है। लेकिन मुझे यह ज़रूर देखना होगा कि यह अंडा यदि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 हो सकता है, यह भी देखना होगा कि 4 से 5 कैसे होता है। यह बोलकर दुष्ट गिद्ध टूनी चिड़िया के घोंसले पर ही बैठ जाता है। तभी इधर टूनी चिड़िया कहती है, अरे दुष्ट गिद्ध तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं अपने अंडे को यहाँ से कैसे ले जाऊँ? इतनी सी बात हो पाई थी कि तभी शाम हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह टूनी अपने घोंसले पर जाती है। तभी दुष्ट गिद्ध टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि यह जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 हो जाता है, लेकिन अब ये 4 से 5 क्यों नहीं हो रहा है टूनी? अरे इस बेवकूफ़ को तो मैं कैसे समझाऊं कि मैं अपने इन अंडों को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। अरे गिद्ध भाई, आप भी ना
कहा ना कि ये जादुई अंडा है, ये तब 4 से 5 होगा जब इसे कोई नहीं देखेगा। लेकिन तुम तो घोंसले के पास बिल्कुल बैठे हुए हो और यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हो भैया। तो भला ये 4 से 5 कैसे होगा? ओहो, ये बात है, अब मैं समझा। तब ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं सो जाता हूँ, तब ये 4 से 5 हो जाएगा ना? हाँ गिद्ध भाई, जरूर। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और इधर दुष्ट गिद्ध भी सो जाता है। तभी एक अंडा से बच्चा निकल जाता है। यह देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, जल्दी से मुझे यहाँ से अपने बच्चों को लेकर जाना होगा, नहीं तो यह दुष्ट गिद्ध इसे खा जाएगा। तभी टूनी चिड़िया आती है और अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है। और फिर तुरंत टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर आती है और तब तक बाकी अंडे से भी बच्चा निकल चुका था। तभी टूनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को एक टोकरी में डालकर तुरंत वहाँ सीधे महाराज चील के पास चली जाती है और उनसे कहती है, महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने इन बच्चों को दुष्ट गिद्ध के चुंगल से बचाकर लाई हूँ। वह अभी भी मेरे घोंसले पर सो रहा है। आप जल्दी से सेनापति को भेजकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए। महाराज, बस इतनी कृपा कर दीजिए ताकि हम सभी जंगल की पक्षियाँ सुरक्षित रह सकें। अब तुम टेंशन मत लो टूनी चिड़िया, मुझे भी बहुत दिनों से दुष्ट गिद्ध की ही तलाश था। सेनापति, जी महाराज। जल्दी से टूनी चिड़िया को लेकर उसकी घोंसले पर जाओ और दुष्ट गिद्ध को पकड़ कर लाओ। उन्होंने जंगल में बहुत आतंक मचा रखा है। ठीक है महाराज, अभी जाता हूँ। तभी 4 सेनापति बंदूक लेकर टूनी को साथ में लेकर जाने लगता है और टूनी चिड़िया के घोंसले पर पहुंचकर एक सेनापति कहता है, गिद्ध, अरे ओ दुष्ट गिद्ध, सोते ही रहोगे या अंडे भी खाओगे? अरे आप लोग यहाँ कैसे? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही किसी को मैंने कोई नुकसान पहुँचाया है, तो मुझे छोड़ दो। तुम सही हो या गलत, वो तो तुम महाराज के सामने ही बताना। यहाँ बोलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा दुष्ट गिद्ध, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो और यदि रास्ते पर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शू कर दूंगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना दुष्ट गिद्ध। फिर सेनापति दुष्ट गिद्ध को पकड़कर महाराज के पास लेकर जाने लगता है और राजभवन पहुंचने के बाद महाराज गिद्ध से कहता है, क्या रे दुष्ट गिद्ध, तुमने पिछले कई दिनों से जंगल में आतंक मचा रखा है। अब लगता है तुम्हारा काम खत्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, टूनी ने आपको जरूर उल्टी सीधी बात बताई होगी, तभी आप ऐसा बोल रहे हैं महाराज। चुप हो जा दुष्ट गिद्ध। सेनापति, जी महाराज। इसे तब तक पीटते रहो जब तक कि ये सच ना बोल दे। तभी सेनापति उसे पीटने लगता है और फिर दुष्ट गिद्ध कहता है, रुको महाराज, मुझे ऐसा करने के लिए आपका ही सेनापति गोलू और कालू कौवा ने 1000 रुपये भी दिया है। नहीं तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करता महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मेरी गरीबी का फायदा उठाया है आपका सेनापति महाराज, आप मेरा विश्वास करें। अच्छा तो ऐसी बात है, तभी मैं सोच रहा था अचानक से तुम क्यों बिगड़ गए हो और गोलू सेनापति पिछले कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा था। सेनापति, जी महाराज। जाओ और गोलू सेनापति और दुष्ट कौवा को फौरन राज दरबार में पेश करो। फिर 2 सेनापति जाता है और गोलू को पकड़ कर लाता है और एक सेनापति दुष्ट कौवा को पकड़ कर लाता है। तब गोलू कहता है, महाराज आप मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और दोषी गिद्ध नहीं, दोषी मैं हूँ महाराज। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ, यही मेरे लिए काफी है।
और कालू कौआ तुम 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करोगे और गिद्ध तुम 10 बार। फिर कालू कौआ और गिद्ध कान पकड़कर उठक बैठक करने लगते हैं। मधुवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का इतना अच्छा व्यवहार था कि जंगल से आने जाने वाले हर एक व्यक्ति टुनटुनी चिड़िया से बस एक ही बात बोलते थे, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना, किसी चीज की कमी हो तो हमको भी याद कर लिया करो। और इस प्रकार से टुनटुनी के अच्छे स्वभाव के कारण टुनटुनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। टुनटुनी लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी और उसके बदले में लोग उसे ढेरों उपहार देते थे। और उसी जंगल में टबाकी नाम का एक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया जिससे भी मदद मांगता था सब ठुकरा देते थे, यहाँ तक कि उसको खाने को भी नहीं कुछ देते थे। अरे भैया कुछ खाने को दे दो, मेरी मदद करो भैया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चल निकल यहाँ से भेड़िए, ज्यादा दिमाग ना चला। हाँ, जब तू छोटे से छोटे काम को मना कर देता है तो भला हम तेरी मदद क्यों करें। तभी एक दिन भेड़िया टुनटुनी के पास जाता है और कहता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, हाँ टबाकी भैया कैसे आना हुआ आपका मेरे दरवाजे। टुनटुनी बहन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इस जंगल में कोई भी मदद नहीं कर रहा, मेरे खाने को भी नहीं है। यहीं पर मैं देखता हूँ कि तुम एक मामूली सी चिड़िया हो और मैं एक बड़ा सा भेड़िया हूँ, तब भी मेरी कोई मदद नहीं करता, लेकिन तुम्हारी सभी लोग मदद करते हैं, ऐसा क्यों टुनटुनी बहन। अरे टबाकी भैया आप तो बहुत ही होशियार भेड़िया हो, पर ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप अपनी होशियारी के चक्कर में कभी भी किसी की मदद नहीं करते हो, कभी भी किसी का छोटा सा छोटा काम नहीं करते हो, इसलिए लोग आपसे नफरत करते हैं और पूरे जंगल में आप सभी की बुराई करते रहते हैं, इसलिए आपसे सभी नफरत करते हैं। अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो आज से मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूँगा और लोगों का काम भी करूँगा, देखता हूँ कि लोग मेरी भी मदद करते हैं कि नहीं। और फिर टबाकी भी सबकी मदद करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि लोग टबाकी से भी खुश होकर उसको भी उपहार देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि टबाकी भी खुश हो जाता है।